हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैप फिल्टर एंड रिड्यूस फंक्शंस इन पाइथन। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैप फंक्शन के बारे में। तो मैप फंक्शन जो है वो क्या करता है, मान लो अगर मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, उसको मैं मैप फंक्शन का यूज करके कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको मैप फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए मैप में ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक तो फंक्शन लेता है, ठीक है। एक फंक्शन मैं इसमें पास करूंगा जो कि कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ऑन लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। और जो सेकंड हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो होती है लिस्ट या फिर कोई भी आइटरेबल, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इस लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, तो एक तो मैं इस लिस्ट को पास करूंगा, ठीक है। और जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वो मेरा वो फंक्शन होगा जो इस लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो दो आर्गुमेंट हम पास करते हैं मैप में, एक हम फंक्शन पास करते हैं, दूसरा हम कोई भी आइटरेबल पास करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि इस लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। सभी एलिमेंट्स को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दी मैप मेथड, ठीक है। कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं मैप फंक्शन को कॉल करूंगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो अपना फंक्शन यहाँ पे पास करूंगा, ठीक है। तो फंक्शन में हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं और हम एक फंक्शन बना के भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का यूज करूंगा, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है। लैम्डा फंक्शन एक अनोनिमस फंक्शन होता है जिसका कोई नेम नहीं होता, ठीक है। और सिर्फ एक लाइन का ही वो फंक्शन होता है जिसमें हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लैम्डा, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स, यहाँ पे लिखूंगा कोलन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स इंटू टू, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो लैम्डा फंक्शन क्या कर रहा है, कोई भी एलिमेंट है एक्स, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एलिमेंट्स भी पास करने हैं, तो एलिमेंट्स हम कौन से पास करेंगे, यहाँ पे जो मेरी LST लिस्ट है इसके एलिमेंट्स हम यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं LST कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो लैम्डा फंक्शन है, ठीक है, हमारा जो लैम्डा फंक्शन है वो क्या करेगा, जो हर एक एलिमेंट को एज एक्स लेगा, हर एक एलिमेंट को एज एक्स लेगा और एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। और जो हमारा मैप फंक्शन है वो क्या करता है, जो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा लैम्डा, इसको अप्लाई कर देगा LST के एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ और अगर इसको हम रन करें, तो इसने हमें एक मैप ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मान लो अगर मैं इसको एक न्यू लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, न्यू लिस्ट, ठीक है। और इसको मैप को यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक लिस्ट में, ठीक है। मैप को यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक लिस्ट में। और अब अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाऊँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पे मेरी आ जाएगी न्यू लिस्ट, ठीक है। और अगर इसको मैं रन करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरी लिस्ट है उसके सारे एलिमेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे, तो यहाँ पे पहले 1 था तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 था यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 6 आ गया। मतलब हर एक एलिमेंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं 10 कर दूँ, तो ये सभी एलिमेंट्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये देखिए अभी मेरे सारे एलिमेंट जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैं अगर एलिमेंट्स में कुछ प्लस करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैंने एलिमेंट में 5 प्लस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे एलिमेंट्स के अंदर 5 प्लस हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास मान लो हमारे पास कैरेक्टर्स की एक लिस्ट है, ठीक है, कैरेक्टर्स की एक लिस्ट है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा लेट्स सपोज ए, ठीक है, बी, उसके बाद आ गया यहाँ पे सी, उसके बाद यहाँ पे डी। मान लो ये मेरी लिस्ट है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी लिस्ट में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको मैं लोअर केस में चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ में मैं क्या लिखूंगा, एक्स डॉट लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोअर फंक्शन का यूज कर लूंगा और मेरे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लोअर केस में चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, तो
यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे कैपिटल थे और यहाँ पे मेरे सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक आई ट्रेबल पास करना है। वो आई ट्रेबल चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे कोई भी आई ट्रेबल हो जिसको हम आई ट्रेड कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे पास करना है। तो ऐसे हमारा जो मैप फंक्शन है वो ऐसे काम करता है, ठीक है। अब सेकंड है हमारा फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन के नाम से हमें पता चल रहा है कि फिल्टर फंक्शन क्या करता है, डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हैं अपनी वो वाली लिस्ट ही ले लेता हूँ जो मेरी पहले लिस्ट थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फिल्टर फंक्शन का यूज करूंगा। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, हमारे डेटा को फिल्टर करने के लिए, फिल्टर बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जैसे लिस्ट है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास वो एलिमेंट्स आ जाएं जो 2 से ग्रेटर हैं, ठीक है। तो जो 2 से ग्रेटर है, फिल्टर फंक्शन भी सेम ही आर्गूमेंट लेता है जो हमारा मैप फंक्शन लेता है। इसमें हम एक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है, जिसमें कोई कंडीशन होती है, और उसके बाद हम यहाँ पे अपना आइट्रेबल पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो जो भी मेरी एलएसटी में जो भी मेरे नंबर्स होंगे जो 2 से ग्रेटर होंगे वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं इसको रन करूँगा, इसको सेव करके अगर मैं रन करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब वो वाले एलिमेंट आ गए जो 2 से ग्रेटर हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी हम कंडीशन दे सकते हैं। फिल्टर मेथड बेसिकली डेटा को फिल्टर करने के लिए ही यूज होता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ठीक है। जो भी हम कंडीशन इसमें देंगे उसके बेसिस पे ये हमें डेटा को फिल्टर करके दे देगा। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ लेट्स सपोज एक्स इज ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे हम और भी कंडीशन दे सकते हैं। एक्स इज मान लो मैं दे दूँ लेस देन 6, ठीक है। तो वो वाले एलिमेंट दो जो 2 से ग्रेटर हैं बट 6 से कम है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 3 4 और 5 ही मिला है, ठीक है। तो वो वाले एलिमेंट मिले हैं जो 2 से ग्रेटर हैं और 6 से कम है, ठीक है। तो फिल्टर फंक्शन हमें हम डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। तो दैट इज द यूज ऑफ फिल्टर फंक्शन। अब हमारा लास्ट फंक्शन जो है वो है रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस फंक्शन भी डेटा को, मतलब सारे डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। मान लो वो भी सेम ही हमारे आर्गुमेंट से लेता है। जो रिड्यूस फंक्शन होता है वो भी एक फंक्शन लेता है और एक आइट्रेबल लेता है, ठीक है। अब मान लो इसका हम कैसे यूज करते हैं। मान लो मैं ये चाहता हूँ कि इस लिस्ट का मैं सम निकालना चाहता हूँ। इस लिस्ट का मैं सम निकालना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका मुझे सम लेना है बाय यूजिंग दी रिड्यूस मेथड। तो मैं ये कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिड्यूस, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो रिड्यूस फंक्शन है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिड्यूस फंक्शन है वो उसको फंक टूल नाम के मॉड्यूल में पाइथन ने मूव कर दिया है, ठीक है। पाइथन में ये मूव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं कोई पास करूँगा। लेट से मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो लिस्ट है उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका मुझे सम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लैम्डा एक्स और वाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एक्स प्लस वाई। तो ये कैसे काम कर रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा जो आर्गुमेंट है वो हमारी लिस्ट ही रहेगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया विच इज़ न्यू लिस्ट। और यहाँ पे न्यू लिस्ट को मैं न्यू लिस्ट नहीं, मतलब यहाँ इसको चेंज कर देते हैं, इसको नेम थोड़ा इसका। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल, और यहाँ पे टोटल को यहाँ पे मैं सेव प्रिंट करवा लूँगा। तो यहाँ पे इसको मैंने सेव किया। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को आंसर मिल गया 28। तो अगर मैं इसको सम करूँ, ठीक है, इसको सम करूँ, यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 10 15, 15 और 6 हमारा आ गया 21 और 7 गया 28, ठीक है। तो ये हम बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्स और वाई में सबसे पहले क्या गया 1 और 2 गया। तो इसने क्या किया 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 3, ठीक है। अब एक्स में क्या चला गया, एक्स में 3 चला गया और वाई में नेक्स्ट वाला 3 आ गया। तो इसने इसको भी ऐड कर दिया, 3 और 3 6, ठीक है। तो जो 6 आया उसको इसने एक्स में स्टोर करवा दिया। उसके बाद वाई में क्या गया 4 गया। तो 6 और 4 क्या हो गया 10 हो गया। उसके बाद जो 10 हमें टोटल मिला उसको इसने एक्स में
स्टोर करवा दिया और y में क्या चला गया 5 चला गया। 10 और 5 15 आ गया। 15 को फिर से इसने x में मूव किया और y में क्या चला गया 6 चला गया। 15 और 6 कितना हो गया 21 हो गया। 21 को इसने x में मूव किया और 7 में क्या आ गया सॉरी y में क्या आ गया 7 आ गया। 21 और 7 क्या हो गया 28। तो ये ऐसे ऐसे कब तक चलेगा जब तक हमारे जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट में वो खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये दो नंबर्स को ऐड करेगा, उसको x में स्टोर करवा देगा, फिर y में नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो ये कब तक चलेगा जब तक हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे लिस्ट में खत्म नहीं हो जाते, और जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा उसको ये असाइन करवा देगा वेरिएबल में, और हम उसको वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे मतलब दो एलिमेंट्स के ऊपर, पूरी लिस्ट के ऊपर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो वो हम ऐसे करवा सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग दी रिड्यूस मेथड। अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो बहुत बड़ा नंबर हमारे पास आ जाएगा, मतलब 7 का आई थिंक फैक्टोरियल आ जाएगा। 7 का फैक्टोरियल होगा, अगर इसको रन करूँ तो ये आ गया 5040। ठीक है, तो ऐसे करके हम कुछ भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। मतलब रिड्यूस फंक्शन क्या करता है कि मल्टीपल नंबर्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके उनको, उनका जो भी रिजल्ट होगा उसको एक नंबर में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करेगा। मतलब हमारी जो लिस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उनको मल्टीपल नंबर्स को उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके एक नंबर में वो हमें रिटर्न कर देगा। मतलब हमारी जो लिस्ट है वो रिड्यूस होके हमें मिल जाएगी इन फॉर्म ऑफ सम कंप्यूटेशन। ठीक है, तो ऐसे यूज होता है हमारा रिड्यूस फंक्शन। सो ये थे हमारे मैप फिल्टर एंड रिड्यूस फंक्शन इन पाइथन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।